नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। कैलाश की निस्तब्धता में उस रात एक ऐसा प्रश्न जन्मा जो केवल माता पार्वती के हृदय में ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के भीतर अनादि काल से उठता रहा है। विवाह के समय मनुष्य अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेता है और 7 जन्मों का साथ मांगता है। वो विश्वास करता है कि यह बंधन केवल इस जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि समय की धारा को पार कर अगले जन्मों तक भी चलता है। परंतु जब मृत्यु सामने आती है, जब चिता की अग्नि देह को भस्म कर देती है, तब मन में शंका उठती है, क्या सच में ये साथ बना रहता है या ये केवल भावनाओं का सहारा है? देवी ने महादेव की ओर देखा। उनके मन में करुणा थी उन सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए जो प्रेम में विश्वास करते हैं, जो साथ निभाने का संकल्प लेते हैं और जो बिछड़ने के भय से काम उठते हैं। ये प्रश्न केवल दाम्पत्य का नहीं, बल्कि आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न है। यदि आत्मा अमर है, तो क्या संबंध भी अमर हो सकते हैं? यदि जीवन एक यात्रा है, तो क्या जीवन साथी उस यात्रा का स्थायी पथिक है? इसी जिज्ञासा के साथ देवी ने महादेव से उत्तर मांगा, ऐसा उत्तर जो केवल तर्क न हो, बल्कि शाश्वत सत्य हो। महादेव शिव ने शांत दृष्टि से देवी को देखा और बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वह देह को ही अपना संपूर्ण सत्य मान बैठता है। विवाह जब होता है, तब 2 शरीर साथ आते हैं, 2 परिवार जुड़ते हैं, 2 जीवन एक दिशा में चलने लगते हैं। परंतु क्या यही पर्याप्त है? यदि संबंध केवल शरीर, आकर्षण और सांसारिक सुविधा पर आधारित है, तो वह समय और परिस्थिति के साथ बदल सकता है। शरीर नश्वर है, सौंदर्य क्षीण होता है, परिस्थितियां परिवर्तित होती है। यदि संबंध की नींव इन्हीं पर है, तो मृत्यु उस बंधन का स्वाभाविक अंत बन जाती है। परंतु यदि संबंध आत्मा से जुड़ा है, जहां 2 व्यक्ति एक दूसरे के भीतर ईश्वर का अंश देखते हैं, जहां वे एक दूसरे को केवल भोग का साधन नहीं, बल्कि साधना का माध्यम मानते हैं, तो वह बंधन मृत्यु से परे हो जाता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। यदि 2 आत्माओं के बीच सच्चा आध्यात्मिक संबंध है, तो वह केवल एक जीवन की सीमा में क्यों बंधे? देह का बंधन समय से बंधा है, आत्मा का बंधन कालातीत है। यही भेद समझना ही दाम्पत्य के रहस्य को समझना है। महादेव ने आगे कहा, धरती पर कोई भी मिलन संयोग मात्र नहीं होता। प्रत्येक संबंध के पीछे कर्मों का गहरा सूत्र होता है, जिसे ऋषियों ने ऋणानुबंध कहा है। जब 2 आत्माएं पूर्व जन्मों में एक दूसरे से कोई अधूरा कर्म, कोई अधूरी भावना, कोई अपूर्ण दायित्व छोड़ देती है, तो वे पुनः मिलती हैं ताकि वह शेष ऋण पूरा हो सके। कभी यह ऋण प्रेम का होता है, कभी पीड़ा का, कभी कर्तव्य का। इसलिए हर पति पत्नी का मिलन केवल इस जन्म का निर्णय नहीं, बल्कि कई जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है। परंतु ऋणानुबंध का अर्थ यह नहीं कि हर जन्म में वही संबंध उसी रूप में दोहराया जाए। कभी वही आत्मा अगले जन्म में माता बन जाती है, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रु भी। रूप बदल सकता है, पर कर्म का बंधन तब तक बना रहता है जब तक संतुलन स्थापित न हो जाए। यदि दाम्पत्य केवल ऋण चुकाने के लिए था, तो ऋण समाप्त होते ही मार्ग अलग हो सकते हैं। पर यदि संबंध में त्याग, करुणा, धर्म और परस्पर उत्थान की भावना जुड़ जाए, तो वह केवल ऋण का लेन देन नहीं रहता, वह आत्मिक संग बन जाता है, जो जन्मों तक साथ चल सकता है। देवी ने पूछा, यदि एक जीवन में प्रेम अधूरा रह जाए तो? महादेव ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता, वो केवल स्थगित होता है। जैसे बीज धरती में दबा रहता है, उचित समय आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मिक प्रेम समय की प्रतीक्षा करता है। यदि 2 आत्माओं के बीच गहरा, निस्वार्थ और सत्य प्रेम है, तो ब्रह्मांड स्वयं परिस्थितियां रचता है कि वे पुनः मिल सके।
परंतु ये पुनर्मिलन केवल तभी संभव है जब प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो। यदि प्रेम अधिकार, ईर्ष्या या अहंकार से भरा है तो वह बंधन बन जाता है और आत्मा को मुक्त नहीं होने देता। पर यदि प्रेम समर्पण है, जहां दूसरे की स्वतंत्रता में भी आनंद है, तो वह दिव्य हो जाता है। ऐसा प्रेम अगले जन्म में फिर अवसर पा सकता है, कभी दाम्पत्य के रूप में, कभी किसी और रूप में। महादेव ने संकेत दिया कि प्रेम देह का नहीं, चेतना का मिलन है। चेतना यदि एक बार एक हो जाए तो समय भी उसे पूरी तरह अलग नहीं कर सकता। महादेव ने कहा, सच्चा दाम्पत्य वह नहीं जहां दो लोग केवल साथ रहते हैं। सच्चा दाम्पत्य वह है जहां दो आत्माएं साथ जागती हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। जब वे एक दूसरे के दोषों पर प्रहार नहीं, बल्कि उनके विकास में सहयोग करते हैं। जब उनका लक्ष्य केवल सुख सुविधा नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति हो, तब वह संबंध साधना बन जाता है। ऐसे दाम्पत्य में अधिकार की जगह सेवा होती है, अपेक्षा की जगह विश्वास और भय की जगह स्वतंत्रता। ये संबंध बंधन नहीं, पथ प्रदर्शन बन जाता है। जब दो आत्माएं मिलकर ईश्वर की ओर कदम बढ़ाती हैं, तब उनका संग केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, वो चेतना में अंकित हो जाता है। मृत्यु तब अंत नहीं, केवल एक अंतराल बन जाती है। और जहां संग साधना बन जाए, वहां जन्मों की गणना भी अर्थहीन हो जाती है। माता पार्वती ने पुनः वही प्रश्न किया, प्रभो, क्या पति पत्नी का साथ मृत्यु के बाद भी रहता है? तब स्वयं शिव ने नेत्र खोले और कहा, देवी, तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसी में उत्तर छिपा है। एक गांव में आर्यन और वैदेही नाम का दंपति रहता था। विवाह के समय उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर साथ निभाने की प्रतिज्ञा की। उनका जीवन सरल था, पर प्रेम गहरा था। वे केवल एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना चाहते थे। आर्यन प्रतिदिन प्रातः ध्यान करता और वैदेही उसके लिए दीप जलाती। दोनों मिलकर वृद्धों की सेवा करते, भूखों को भोजन देते। उनका संबंध केवल घर चलाने का समझौता नहीं, बल्कि साधना था। पर समय अचल नहीं रहता। एक दिन अकाल मृत्यु ने आर्यन को छीन लिया। वैदेही का संसार शून्य हो गया। चिता की अग्नि में देह भस्म हुई और लोगों ने कहा, सब समाप्त। पर क्या सच में सब समाप्त हो गया था? शिव बोले, देवी, जब आर्यन की देह गिरी, उसकी आत्मा देह से मुक्त हुई। उस क्षण उसे अपने जीवन के कर्म दिखाई दिए। उसने देखा, प्रेम था, सेवा थी, पर एक सूक्ष्म अहंकार भी था कि मैं ही रक्षक हूँ। वही अधूरापन उसे पुनर्जन्म की ओर ले गया। उधर वैदेही ने शोक को भक्ति में बदल दिया। उसने अपने पति को ईश्वर का अंश मानकर सेवा जारी रखी। उसका प्रेम मोह से तपस्या बन गया। वर्षों बाद दोनों ने नई देह धारण की, पर इस बार वे पति पत्नी नहीं बने। आर्यन एक बालक के रूप में जन्मा और वैदेही उसकी गुरु बनी। जब वह बालक उसकी शरण में आया, तो बिना कारण उसके चरणों में शांति अनुभव करता था। वैदेही के हृदय में भी उस बालक के लिए अनकहा स्नेह था, पर उसमें अधिकार नहीं था, केवल करुणा थी। शिव ने कहा, देखा देवी, आत्माएं मिली, पर रूप बदल गया, क्योंकि इस बार उनका संग अधिकार नहीं, उन्नति के लिए था। समय बीता। उस बालक ने वैदेही से ज्ञान पाया और अंततः सन्यासी बन गया। एक दिन ध्यान में उसे स्मरण हुआ, ये संबंध नया नहीं है। उसी क्षण वैदेही ने भी अनुभव किया कि उसका पुराना ऋण पूर्ण हो चुका है। उसके भीतर शांति उतर आई। शिव बोले, देवी, यदि वे पहले जन्म में केवल देह और मोह से जुड़े होते, तो मृत्यु के साथ संबंध समाप्त हो जाता। पर क्योंकि उनके बीच सेवा और साधना थी, वे पुनः मिले, पर इस बार उच्चतर रूप में। शिव ने पार्वती की ओर देखा। पति पत्नी का साथ मृत्यु के बाद भी रह सकता है, पर वही जो देह से ऊपर उठ चुका हो। यदि संबंध स्वार्थ का है, वो चिता में जल जाएगा। यदि संबंध आत्मा का है, वो जन्म बदल लेगा, पर टूटेगा नहीं। पर याद रखो देवी, अंतिम लक्ष्य एक दूसरे में खोना नहीं, एक दूसरे के माध्यम से ईश्वर को पाना है। जब दाम्पत्य साधना बन जाए, तब जन्मों की गणना अर्थहीन हो जाती है।
माता पार्वती मौन हो गई। कैलाश की वादियों में शांति गूंज उठी और उस रात एक सत्य अमर हो गया, प्रेम जो मोह से मुक्त हो जाए वही जन्मों से परे चलता है। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।